वालेकुम शेख मोहतरम, ये कोसा पानी है? खुम्बी क्या है? ये कोसा पानी है, ज़रा इस बारे में वजाहत करें, पानी कौन सा है, क्या है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हाफ़िज़ मोहम्मद अब्दुल अज़ीज़ रोज़मर्रा की तरह आज भी आप लोगों की खिदमत में एक नए मौजू के साथ हाज़िर हुआ हूँ। खुम्बी के मुतालिक हमसे सवाल किया गया है। हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-कमअतु मिनल मन्नी व माअहुआ शिफ़ाउन लिल आइन। अरबी में एक लफ्ज़ है कमा, जिसे उर्दू में खुम्बी कहते हैं, खुम्बी, और इंग्लिश में मशरूम कहते हैं। उसके मुतालिक पूछा गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है अल-कमअतु मिनल मन्नी व माअहुआ शिफ़ाउन लिल आइन। कमा यानी खुम्बी मन में से है और उसका पानी आँखों के लिए शिफा है। तो खुम्बी तो समझ गए होंगे आप, जो मशरूम कहलाता है, बाज़ार में मिलता है, जो वेजिटेबल्स में उसका शुमार होता है। और खुम्बी जो है ना, मन में से है। मन को समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा। बनी इसराइल की कौमों में से बहुत सारों ने, उनके जो भी नबी थे, उनके जो रसूल थे, उनसे मुतालबात किए थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम से बनी इसराइल ने मुतालबा किया था कि आए मूसा, अगर तुम सच्चे हो तो हमें आसमान से ग़िज़ा नाजिल करके बताओ। तो उस ज़माने में अल्लाह सुब्हानहू व तआला मन और सलवा नाम का एक खाना था जो आसमान से उतरता था। मन वो है जो मीठी सी ग़िज़ा होती थी, हलवे की तरह। मुख्तलिफ़ उलमा उसको मुख्तलिफ़ तरीक़े से बयान किए हैं। तो मन आसमान से नाजिल होता था और उनकी कौम जो है बनी इसराइल उसको खाते थे। और सलवा जो है एक किस्म के परिंदे रहते थे मज़ेदार, तो वो परिंदों को खाते थे, मन और सलवा। तो हदीस में जो यहाँ पर मन अल-कमअतु मिनल मन्नी, कमा जो है मन में से है, तो इसलिए बयान किया गया है। मन वो मन नहीं है, यहाँ पर मन के माने आसानी से दस्तयाब हो जाने वाली चीज़। क्योंकि मन जो था उस ज़माने में नाजिल होता था, वो आसानी से ऊपर से नाजिल होता था, उनको कोई मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन ये जो मन है, ये भी आसानी से दस्तयाब हो जाने वाली चीज़ है। जैसा कि खुम्बी है, जो मौसमी बारिशें जब होती है ना, तो ज़मीन में एक किस्म का तरकारी है, नबात, वो उगती है। और ज़मीन के अंदर जैसा कि आलू और जो ज़मीन में उगने वाली जो चीज़ें हैं, जैसा कि अरवी जो बोलते हैं हम, मुख्तलिफ़ चीज़ें, रतालू है, वो ज़मीन में उगता है, ज़मीन के अंदर। तो ये भी ज़मीन के अंदर पैदा होती है। और जब बड़ी होती है तो ज़मीन को तड़खा कर, ज़मीन को फाड़ कर बाहर निकलती है, मशरूम की तरह, एक छतरी की तरह हो जाती है। तो उसको कहते हैं खुम्बी। इंग्लिश में उसको मशरूम भी कहते हैं, और मुख्तलिफ़ लोग। तो उस ज़माने में हदीस में लफ्ज़ है कमा, उसको अरबी में अरबी उल फुसहा के अंदर कमा कहते हैं। बदू उसको फ़गा कहते हैं, फ़गा। और मुख्तलिफ़ क़बाइल उसको मुख्तलिफ़ नामों से पुकारते हैं। बाज़ कहते हैं कि बिंतुल मतर, क्योंकि जब वो पहली बारिश जब होती है तो उसमें पैदा होती है वो, तो उसको बिंतुल मतर कहते हैं, यानी बारिश की बेटी। और बाज़ बदू कहते हैं कि बिंतुर रात, जब बिजलियाँ कड़कती हैं, जब भी वो ज़मीन में से बाहर निकलती हैं, तो रात के माने बिजली के, तो बिजली की बेटी। तो मुख्तलिफ़ बदू उसको मुख्तलिफ़ नाम दिए हैं। तो यहाँ पर कमा जो है वो है खुम्बी, और जिसको मशरूम कहते हैं। तो खुम्बी के ताल्लुक़ से हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल-कमअतु मिनल मन्नी व माअहुआ शिफ़ाउन लिल आइन, और उसका पानी जो है आँखों के लिए शिफ़ा है, आँख की बीमारियों के लिए। तो किसी लफ्ज़ को समझना है, किसी ज़बान के लफ्ज़ को समझना है, तो वहाँ के अहलुल लुग़ा, उनकी जो ज़बान होती है, ज़बान जो लफ्ज़ है उसकी ज़बान के उलमा से समझने का है। और ये हदीस में भी वारिद है। तो फ़िक़ही उलमा और दीन का जो समझ रखने वाले उलमा जो है ना, उनसे हम इंशाअल्लाह इसको समझेंगे। चलिए मैं आपको एक
علماء اثر میں سے مشہور عالم دین ہیں ابن عثیمین، ان کی کچھ ریکارڈنگ آپ کو میں سناتا ہوں۔ وتتبطر الأرض إذا كبرت فيأخذها الناس بدون كلفة وبدون مشقة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها من المن، أي مما من الله به على عباده بيسر وسهولة، وماؤها شفاء للعين۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ کما جو ہے اس کو بدو فگا بھی کہتے ہیں، اور موسمی بارشوں کی وجہ سے زمین میں اس کو وہ پیدا ہوتی ہے، اور بڑی جب ہوتی ہے تو زمین کو پھاڑ کر باہر نکلتی ہے، اور یہ اس کا پانی جو ہے آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ چلیے ہم محدثین میں سے، علماء سلف میں سے اس کے تعلق سے کیا کیا لکھتے ہیں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ کما کے متعلق امام نووی کیا فرما رہے ہیں دیکھیے۔ قال النووی والصواب ان ماؤها شفاء للعین مطلقا، یعنی کما جو ہے کھمبی کا پانی جو ہے جو نکالا جاتا ہے مطلقاً آنکھ کے لیے شفا ہے۔ فیعصر ماؤها ویجل فی العین منہ، اس کو نچوڑ کر اس کا پانی نکال کر آنکھ میں لگانا چاہیے۔ قال وقد رأيت وانا وغيري في زماننا من كان عميا وذهب بصره، میں نے اور ہمارے زمانے میں ہمارے کئی ساتھیوں نے جس کے آنکھ چلے گئے تھے، جو اندھے ہو گئے تھے، اس کو ہم نے تجربہ کیا ہے۔ من كان عميا وذهب بصره حقيقة فكحل عينيه بماء الكما مجردا فشفي وعاد إليه بصره انتهى۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا پانی نکال کر ہم نے اس کو سلائی سے لے کر اس کو سرما لگانے کی طرح پانی اس کا لے کر آنکھ میں لگائے، اس کو شفا ہوئی اور اس کی جو بصر جو ہے نا بصارت واپس آ گئی۔ یہ امام نووی فرماتے ہیں۔ اس کے بعد وقد اخرجت ترمذی بسند صحیح، امام ترمذی صحیح سند کے ساتھ اس کو روایت کرتے ہیں۔ قال ابن حجر، امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الی قتادہ قال حدثت ان ابا ہریرہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے یا 3 یا 5 یا 7 کما یعنی کھمبیوں کو لیا، فعصرتہن، میں نے اس کو عصر کیا یعنی اس کو نچوڑا، فعصرتہن فجعلت ماہن فی قارورہ، میں نے اس کا پانی اس کو نچوڑ کر اس کا پانی میں ایک بوتل میں جمع کر لیا، فکحلت بہ جاریہ، اور میرے پاس جو جاریہ تھی بچی تھی چھوٹی سی، تو میں نے اس کے آنکھوں میں اس کو سرمے کی طرح لگایا، فبرات، تو اس سے مجھے شفا ملی، اس جاریہ کو شفا ملی، اس کو آنکھوں کی بیماری تھی، پریشانی جفاف وغیرہ کی طرح، تو اس کو شفا ملی۔ یہ دوسرا حدیث بیان کرتے ہیں۔ وقال ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے تعلق سے، وہ استعمال کل ما وردت به السنہ بصدق ينفع به من يستعمله ويدفع اللہ عنہ ضرر بنیته، جو کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کر تصدیق دل کی سچائی سے اس کو یقین کر کے اس کو استعمال کرتا ہے، تو اس میں اگر کوئی ضرر بھی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ضرر کو دور کر دیتے ہیں، حدیث پر سچائی سے یقین کر کے اس پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ والعکس بالعکس، اور کوئی شخص حدیث پر اس کو اتنا یقین نہیں ہے، یقین بالجزم نہیں ہے، تو اس کو
ہو بھی سکتی ہے شفا, نہیں بھی ہو سکتی ہے. آدمی کے بقدر تصدیق, بقدر یقین اس میں شفا ملتی ہے. هذا والله اعلم.